करता हूं प्रोफेसर साहब, हम लोगों को बताइए कि जो ऑयल एंड गैस की यानी एनर्जी की जो सप्लाई चेन है, आज फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बात स्वीकार की कि सप्लाई चेन बाधित हुई है। तो अगर जलडमरू मध्य जो हार्मूज वाला है और अगर जीसीसी से हमें गैस और तेल नहीं मिलता है तो हमारे सामने और क्या क्या विकल्प हैं? दूसरा, इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट इस वक्त रेट्स की क्या पोजीशन है, और अगर ये युद्ध 1 महीने तक कंटिन्यू रहता है, अभी प्राथमिक अनुमान है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम पर क्या असर पड़ेगा? जी, आपने जो सवाल उठाए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमको ये समझने की जरूरत है, जो भी बात आ रही थी, कि ये कोई डिस्टेंट वॉर स्टोरी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, वो एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्क्वीज पॉइंट बन रहा है हिंदुस्तान के लिए। और आपने देखा होगा, दुनिया इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि इंटरनेशनल लड़ाइयों के बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेस्टिक फॉलोआउट्स हुए हैं दुनिया के हर देशों में। ये जो आज आपने सवाल उठाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगभग 40% हमारा गैस और लगभग 50% हमारा ऑयल उसके माध्यम से चलता है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व आज की तारीख में जो कंफर्टेबल लेवल का है वो शायद 10 से 15 दिन का होगा, और आप सारे अपने रिसोर्सेज स्ट्रेच करेंगे तो 40 से 45 दिन का होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ऑलरेडी कह चुके हैं कि 5 हफ्ते तक के लिए तो वो स्वयं तैयार हैं इस वॉर के लिए। आपको याद होगा, पिछली बार जिन भी वॉर्स के लिए, चाहे इन्होंने कहा हो, चाहे इससे पहले के राष्ट्रपतियों ने कहा हो कि हम जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे, चाहे वियतनाम रही हो, चाहे इराक रही हो, चाहे कुवैत रही हो, चाहे गल्फ वॉर रही हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, इन सब में अमेरिका और वॉर की सिचुएशन सालों साल चलती रही है। तो भगवान न करे अगर वो स्थिति बनती है तो बहुत बड़ा डोमेस्टिक फ्रंट पे इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा। जो हम और आप आज हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, वो आप 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, मेरा विश्वास है अगर स्थिति यही रही तो आप हमारे आपके घरों में जो किचन में चूल्हे जल रहे हैं उसकी चर्चा आप डिबेट पे कर रहे होंगे, उन तक अग्नि पहुंचने में दिक्कत होने लगेगी। एक बहुत बड़ा स्क्वीज है। इसका दिक्कत सिर्फ मिलिटरीली नहीं निकलनी है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं और सब बात करें, बिल्कुल मैं मानता हूं और चाहूंगा कि अच्छे रिश्ते बने रहें। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 1 दिन पहले इजरायल से लौटे। अगर हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अगर हमारा अच्छी पहचान है, अगर हमारी ताकत है, कम से कम हमारे लोगों को धीरे से बता देते कि भाई वहां बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, अटैक होने जा रहा है, आप अपने लोगों को निकाल लीजिए। 1 करोड़ आदमी जो मेरा फंसा हुआ है उनका क्या होगा? जो पत्रकार साथी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे वो भी फंसे हुए आज की तारीख में, उन तक को हम हिंदुस्तान अभी नहीं निकाल पाया। हमने कौन सी फ्लाइट्स के अरेंजमेंट किया, हमने कौन सी वॉर रुकवाने की बात की? आपने देखा होगा यूक्रेन और उसके बीच में एक टीवी का एडवर्टाइजमेंट आया था, पापा वॉर रुक गई। इस बार वॉर क्यों नहीं रुक रही है? हमारे लोग दुबई से आ जाए, जॉर्डन से आ जाए, बहरीन से आ जाए, सऊदी से आ जाए। तो मैं चाहूंगा, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को आज इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए जिस तरीके से जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट आया, जेपी मॉर्गन का असेसमेंट है कि लगभग $350 बिलियन का तेल आज उस खाड़ी में खड़ा है उन शिप्स पे जिससे इंश्योरेंस विड्रॉ हो गई है। तो ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की नहीं बची, ये आज फाइनेंस में लड़ी जा रही है, बैलेंस शीट्स पे लड़ाई लड़ी जा रही है, अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग इक्वेशंस पे लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रोफेसर साहब, ये समस्या सिर्फ भारत के समक्ष तो है नहीं। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होता है तो इसका इंपैक्ट तो ग्लोबल होगा ना, क्योंकि जीसीसी का जितना भी ऑयल मैन्युफैक्चर, ऑयल प्रोडक्शन है, गैस प्रोडक्शन है, ये पूरी सप्लाई चेन टूटी है, तो दुनिया भर का इंपैक्ट पड़ेगा इस पर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा। आपने जो कहा 100 में 100% सही है। सिर्फ यह है कि हमारे आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है उसका, क्योंकि बाकी लोगों के पास बाकी रास्ते भी है लाने के, हमारे पास भी बाकी रास्ते। मैं नहीं कह रहा हमारे पास नहीं। 2 चीजें हमें समझने की जरूरत होगी। आज जो $115 पहुंचा है पर बैरल, ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी डिलीवरी, इसको लाना, इसका इंश्योरेंस बेयर करना, इसका फ्रेट बेयर करना, अल्टीमेटली उसकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमारे आपके घर तक पहुंचेंगे। तो ये वॉर हमारे आपके घरों से लड़ी जाएगी, वहां से फाइनेंस करनी पड़ेगी, तब फाइनेंस होगी। वरना फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर और इन्फ्लेशन का प्रेशर, इस सरकार को कुछ करना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी। अमेरिका ने अभी बात कही है $20 बिलियन की फाइनेंसिंग देने के लिए। इंडिया को भी एक फाइनेंसिंग सामने रखनी चाहिए, भारत सरकार को उस पर काम करना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव।